क्यों रो रही हैं आप? सलीम साहब, ये क्या हो रहा है? ज़ोबिया क्यों रो रही हैं आप? मुझे बताएं क्या बात है? प्लीज अहमद सर, आप मेरे मामले में कुछ भी मत बोलें। आपकी मुदाखलत की वजह से मेरी नौकरी और जान दोनों खतरे में है। नौकरी और जान को खतरा? ये कैसी बातें कर रही हैं? ज़ोबिया, मेरे होते हुए आपको किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं है और आप मुझसे क्यों घबरा रही हैं? क्या बात है? मुझे बताएं क्या हुआ है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मुतमईन हूँ। सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। सलीम साहब, ये सब क्या है? ज़ोबिया इतनी खौफजदा क्यों है? मुझे सच सच बताएं, आखिर मसला क्या है? बेटा क्या बताऊं, मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता सकता। हालात बड़े पेचीदा हैं। सलीम साहब, आप बेफिक्र रहें। मुझे सच सच बताएं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है और ज़ोबिया की जान को किससे खतरा है। मुझ पे भरोसा रखें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। बेटा बात यह है कि सेठ साहब ज़ोबिया को दुबई मीटिंग में ले जा रहे हैं और वो इनकी नीयत भांप गई। इस वजह से वो शदीद परेशान है और दूसरा उसके घर वाले पैसों के लालची हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये जॉब करती रहे ताकि उनके घर का चूल्हा चलता रहे। बेटा वो दोहरी आग में जल रही है। अपनी एक बेटी को गवाह कर भी इन लोगों को अकल नहीं आई। अब इन्होंने अपनी दूसरी बेटी को तराजू के पलड़े में डाल दिया है। हद हो गई। बेटा लालच इंसान को अंधा कर देता है और वो तो खिलौना बनकर रह गई है। कैसा खानदान है ये? उन्हें चंद पैसों की फिक्र है, ना कि अपनी जान और अपनी इज्जत की। ज़ोबिया यहां थर थर खौफ से कांप रही है और वो लोग वहां बैठ के तमाशा देख रहे हैं। सलीम साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़ोबिया को इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने किसी की मजबूरी का इतना फायदा उठाते हुए कभी किसी को नहीं देखा। डैड, मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप अब्रॉड जाएं मीटिंग्स के लिए। बिजनेस बढ़ाना आपका हक है और मेरे कहने का मकसद बस यही था कि आप। देखो अमर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना बिजनेस के हर मामला से मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। डैड, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक असूली बात कर रहा हूं। जब एक लड़की आपके साथ नहीं जाना चाह रही, वो आपके साथ गैर महफूज महसूस कर रही है, तो आपको कोई हक नहीं है उसको जबरदस्ती अपने साथ लेके जाने का। डैड, कम से कम आप एक शरीफ औरत और तवाइफ का फर्क समझें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं, इसीलिए खामोशी दफा हो जाए ऐसे। डैड, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप प्लीज अपने साथ ज़ोबिया को दुबई मत लेकर जाएं। वो आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बकवास बंद करो और मेरे मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। ज़ोबिया जो करने आई है वही करेगी, वो मेरी मुलाजमा है। मैं उसे जो कहूंगा वो वही करेगी। तो डैड, मैं भी तो यही कह रहा हूं, जो ज़ोबिया करने आई है उसको वही करने दें। वो एक कम तालीम याफ्ता लड़की है, वो आपके साथ जगह जगह बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करके क्या करेगी?
डैड, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि नीयतों का फितूर क्या चीज़ होती है। इसलिए बराए मेहरबानी करें और ज़ोबिया को अपने साथ जाने के लिए मजबूर ना करें। अहमद, बेटा कब तक ये टाल मटोल करते रहोगे? मैं कितने घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम खुद आकर मुझे बताओगे। मेरे ना सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मोम, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी सही वक्त नहीं है। थोड़ा सब्र करें, मैं बता दूंगा आपको सब कुछ। अहमद, और कितने दिन तुम टाल मटोल करते रहोगे? तुम्हें ये बताना होगा कि वो लड़की कौन है, कहाँ से पैदा हो गई, कहाँ से आ गई हो एकदम से। ना हम उसे जानते हो, ना तुम उसे जानते हो, ना तुमने कभी उसका जिक्र किया। मुझे ना फौरन बताओ कि वो लड़की कौन है। मोम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं अहमद, तुम्हारे पास ना सिर्फ आज का दिन है। तुम मुझे बताओगे कि वो कौन लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से ना किसी की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वो सहर ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या खुदकुशी? सहर ने? ये क्या कह रही है मोमा? क्यों किया उसने ऐसा? वो तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। अहमद, मैं किस तरह से तुम्हें बताऊं कि वो लड़की तुमसे कितना प्यार करती है और तुम किसी अनजान लड़की के लिए ना पागल हुए हो। वो मैं आपको कितनी दफा पहले कह चुका हूं कि आप इस शहर को अपने माँ बाप के पास वापस भेजें, वरना वो यहाँ पे ऐसे ही तमाशे करती रहेगी। मैं उसे वापस नहीं भेजूंगी। तुम मुझे ये बताओगे कि वो कौन लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तुम मुझे उससे मिलवाओ, उसके बारे में बताओ। और एक बात ज़हन में रखना, अगर वो लड़की मुझे पसंद ना आई तो इस घर की बहू सहर ही बनेगी। ये बात ना अपने ज़हन में बांध लो। अब बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? अहमद,